दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के अनुसार जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण अज्ञान और लालसा है। अविद्या के कारण व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और सुखों को स्थायी मानकर उनसे आसक्त हो जाता है, जिससे दुख का चक्र आरंभ हो जाता है। यह अज्ञान व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखता है और वह बार बार उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसे अधिक दुख देती हैं। बुद्ध ने कहा कि लालसा, तृष्णा और मोह की वजह से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप और शांति को नहीं समझ पाता, जिससे वह निरंतर असंतोष और पीड़ा का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख का एक बड़ा कारण व्यक्ति की अपनी अहंकार और आत्म केंद्रितता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाओं में फंस जाता है। यह नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन में और अधिक दुख का कारण बनती हैं। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर सही मार्गदर्शन और ध्यान के माध्यम से शांति और आनंद प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में थे। वे एक घने पीपल के पेड़ की छांव में बैठे थे, जबकि आसपास के गांवों से लोग अपनी मानसिक परेशानियों का समाधान पाने के लिए आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उनके दुखों का समाधान देते और लोग खुश होकर वापस लौटते। वहीं कुछ दूर पर एक गरीब भिखारी अपने हालात को कोसते हुए देख रहा था। उसने देखा कि लोग दुख से लथपथ महात्मा बुद्ध के पास गए थे और अब खुशी खुशी लौट रहे थे। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी खुशी से वापस लौट रहे हैं। उसने सोचा कि क्या महात्मा बुद्ध किसी खजाने का वितरण कर रहे हैं। भिखारी ने सोचा, मैं भी जानना चाहता हूं कि यह महात्मा ऐसा कौन सा रहस्य है जो लोगों को इतना प्रसन्न कर रहा है। जब उसने देखा कि महात्मा बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो भिखारी के मन में भी इच्छा जागी कि वह भी महात्मा बुद्ध से अपनी समस्याएं साझा करे। भिखारी ने सोचा, मेरे पास भी अपने दुखों का समाधान मिल सकता है। इस उम्मीद में वह महात्मा बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की गहरी इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? कृपया मुझ पर कुछ कृपा करें। भिखारी की बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, जबकि तुमसे दूसरों की मदद करने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोल सकते हो और किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम्हारे शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, जो किसी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं।
तुम्हारी आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, यह हो सकता है कि उनके बुरे दिन समाप्त हो जाएं। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए कि मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की इन ज्ञान से भरी बातों को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी मदद की अद्भुत शक्ति उसकी अपनी क्षमता और अच्छे इरादों में है, न कि केवल भौतिक संसाधनों में। खुशी से भरा भिखारी वहां से चला गया और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लिया। इस घटना ने भिखारी को सिखाया कि किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। एक सच्चे दिल और नेक इरादों से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमारी सहायता की शक्ति हमारी अपनी अच्छाई और सच्चे इरादों में होती है।